ओ बॉय ओ बॉय, ये क्या हो गया है यार? मतलब आज सुबह से तो मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है। मतलब कमाल ही कर दिया। मतलब एटलीस्ट इंडिया के लोगों को ये समझ आ गया कि मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स ज़रूरी होती हैं। हो भाई, आज तो यार, आज इस साल का मतलब टिकटॉक बैन के बाद दूसरी सबसे अच्छी चीज़ हुई है ये। ठीक है, तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं बताया तो यार, एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में रह ही नहीं रहे हैं। मतलब कहीं से यार, ऐसे जो ऐसे डेवलप कंट्रीज है ना, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड्स या जापान, ऐसा सा कोई एजुकेशन सिस्टम उठ के आ गया है भाई इंडिया में अब। और अब फाइनली इंडिया तरक्की पे है। ठीक है, तो अब बहुत छोटी सी समराइज फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग स्कूलिंग का देखेंगे, थोड़ा सा स्कूलिंग के बाद का बताऊंगा। ठीक है, और बेसिकली स्कूलिंग का देखेंगे क्योंकि अभी मेरी ऑडियंस स्कूल वाली है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आई है वो है जो 10+2 था। मतलब 10th तक का अलग स्टैंडर्ड होता था, और +1 और +2 हम लोग जैसे बोलते थे। तो 11th और 12th का बिल्कुल अलग कुछ होता था। ठीक है, तो 10th तक का 11th और 12th से बिल्कुल अलग होता था। तो ये दो यूनिवर्स हो जाते थे, बट अब क्या कर दिया है, अब 5+3+3+4 कर दिया है। तो इसको एलेबोरेट करता हूँ। देखो, जो पहली स्टेज है, जो 5 की जो स्टेज है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो ये क्लासेस के, ठीक है, तो ये 5+3+3+4 ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो पहली जो स्टेज है वो आती है 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब पैदा होता है बच्चा और जब 3 साल तक का होता है, तब तक आप उसको घर में ही रखोगे। तो मतलब पहले क्या होता था ना कि माँ बाप कहीं भी किसी भी एज में, 2 साल का, 3 साल का, कभी कभी 1 साल के भी बच्चे मैंने प्ले वे में जाते हुए देखे हैं। ठीक है, तो अब 3 साल तक के बच्चे को आपको घर पे ही रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जब वो 3 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद उसका प्री स्कूल या आंगनवाड़ी या फिर अगर किंडरगार्टन। ठीक है, तो ये सब जो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है ना, कि मतलब उसको खेलना कूदना आ जाए, उसको सोशल इंटरेक्शन आ जाए, उसको स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या होती है, ABCD क्या होती है, 1 2 3 4 क्या होता है। ठीक है, और कलर्स वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स क्या होते हैं, वो ये सब उसको आ जाए। ठीक है, उसको बोलना चालना आ जाए, और मैनर्स, जो बेसिक मैनर्स होती हैं, वो भी आ जाए। ठीक है, तो ये 6 साल तक का है। अब 6 साल से 8 साल तक, 6 साल से वो फर्स्ट में, और 6 से 7 या 8 जितने भी साल में वो सेकंड में। तो ये 6 से 8 साल का है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपका कहाँ कहाँ ध्यान दिया जाएगा, एक तो आपका लैंग्वेज स्किल्स के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, कि आपको सबके साथ बोलना चालना आ जाए। यहाँ पे एक बहुत सही बात यह है कि आप ना क्या कर सकते हो, जहाँ पे मान लो तमिलनाडु है या केरला है, तो वहाँ पे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, आप बच्चे को उन्हीं रीजनल लैंग्वेजेस में, अपनी मातृभाषा जिसे कहेंगे शायद मदर टंग है ना, तो उसमें आप उन्हें पढ़ा सकते हो 5th ग्रेड तक, 5th क्लास तक। ठीक है, तो एक तो लैंग्वेज स्किल्स, और दूसरा प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़, कि आप खेलते हुए कुछ सीखना चाहो तो वो उन दो चीज़ों पे फर्स्ट और सेकंड क्लास में ध्यान दिया जाएगा। और इसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जो है 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 3 टू क्लास 5। तो यहाँ पे क्या ध्यान दिया जाएगा, आपका खेलना कूदना तो आपका रहेगा ही, कि खेलते हुए आप कुछ सीख पाओ। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्कवरी पे, मतलब आपको कुछ ढूंढना वूढना, मतलब क्या 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 नई चीज़ें खोज सकते हो, उस पर एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्शन और क्लासरूम इंटरेक्शन लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे आके आपको थोड़ी बहुत आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, आपकी थोड़ी सी थिंकिंग स्किल्स, ये भी बढ़ाई जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके कॉन्जिटिव लर्निंग डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि मेंटली आप कैसे सोचते हो, आपकी क्या कहेंगे उसको, जिज्ञासा कितनी है। ठीक है, आप कितना जानना चाहते हो, उन सब चीज़ों की डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि आपकी मदर टंग, आपकी होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तक आप पढ़ा सकते हो। ये स्टेट्स डिसाइड करेंगी कौन सी स्टेट में कौन से पढ़ाना है। ठीक है, और 3 लैंग्वेजेस सारी स्टेट्स को पढ़ानी है, वो स्टेट डिसाइड कर लेगी कि कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया 5+3। और अब आते हैं नेक्स्ट 3 पे, जो कि है क्लासेस 6 to 8 तक। और यहाँ पे आके ना यार, इन्होंने सबसे, मतलब पूरी इस पॉलिसी की ना सबसे अच्छी चीज़ लगी, मतलब सारी तो समझ नहीं आएगा, बट मेरे को जितनी समझ आई ना भाई, सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि 6 क्लास से कोडिंग मैंडेटरी हो जाएगी। मतलब सारे बच्चे कोडिंग करेंगे। और भाई मैं इतना खुश हूँ ना इस चीज़ से। मतलब
कोडिंग से ना क्या होता है, अगर तुम लोग नहीं करते हो तो कोडिंग से ना भाई तुम्हें सोचना आ जाता है, तुम्हारी ना स्किल्स मतलब थिंकिंग स्किल्स इतनी बढ़ जाती है ना कि तुम लोग कहीं से भी ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लगा ही लोगे, ठीक है। तो इतनी अच्छी थिंकिंग स्किल्स हो जाती है कोडिंग से। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक जो छोटी सी कमी मेरे को यहाँ पे लगी ना, वो है कि कोडिंग के साथ अगर रोबोटिक्स भी हो जाती ना, एटलीस्ट जिनको इंटरेस्ट है कि हर स्कूल में अगर एक रोबोटिक्स लैब होती तो मज़ा ही आ जाता। बट चलो इतना तो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे ना आपका रट्टा मारने वाला सिस्टम बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों को ना क्या बोल देंगे कि अब छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे कि आप ये काम कर लो, अगर आपको कारपेंटरिंग करनी है तो आप कारपेंटरिंग कर लो, आप कुछ भी इलेक्ट्रिशियन बनना है तो इलेक्ट्रिशियन, यार अब इलेक्ट्रिशियन कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। मतलब आपको वो सारी चीज़ें समझना कि क्या सर्किट्स होते हैं, स्विचेस से क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं, कि इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें ना इन छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे। और ऐसे सिर्फ बताएंगे नहीं, इनको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, उसके बाद इन्हें इस सब की नॉलेज आएगी, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग साइंसेस की सारी साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। और वही बात है कि आपका प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाएगा, आपको रट्टे नहीं मार रहे हैं यहाँ पे। तो भाई जो भी सिक्स में आने वाला ना, बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए यार। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो +4 है, लास्ट की स्टेज है, जो कि 9th से लेके 12th तक की है। तो अब क्या था, आपका 10th में बोर्ड होता था, फिर आपकी दुनिया बदल जाती थी, और फिर आपको ऐसे मतलब बस क्या ही बताऊँ वो चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली है, बताने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब वो 4 साल में आपको झटका लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपका 9th क्लास। एक तो बोर्ड जो होंगे, बोर्ड की इम्पोर्टेंस ना बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे 9th से 12th तक में भाई दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी हुई है, अब आप यहाँ पे भाई अपने सब्जेक्ट जो है ना वो पिक कर सकते हो, मतलब लाइक कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो यार, तुम्हें कुछ भी पढ़ना है ना तुम कुछ भी कर लो अगर तुम्हें। और हाँ, जो आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जैसे आपका डांस हो गया, आपका म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, इन सबको भी एज अ सब्जेक्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको उन मेन सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसा रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। अब मान लो यार तो कैसे कितना सही लगेगा ना, मतलब तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो और तुम लोग डांस पढ़ रहे हो, मतलब सीख रहे हो तो कितना सही रहेगा यार। मतलब क्या सही, मतलब तुम लोग यहाँ पे बायो पढ़ो, तुम लोग डॉक्टर भी बन सकते हो, और वहाँ पे तुम लोग हिस्ट्री उठा लो अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी पसंद है तो वहाँ पे आप साइंस और आर्ट्स में कुछ ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग कुछ भी पढ़ सकते हो, लाइक कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब सोचा था तुमने कभी ऐसा कि तुम लोग कुछ भी पढ़ पाओगे? तो यहाँ पे किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मतलब तो डिसिप्लिन में रहना होता है ना। अच्छा मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब डिसिप्लिनरी स्टडीज़ का मतलब है कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल लेवल की जो स्टडीज़ होती है ना वो डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हायर लेवल पे जितनी भी तुम चीज़ें पढ़ोगे, इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे, वो सारी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ होंगी। और इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के अलावा क्या था, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इस पूरी पॉलिसी के मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भाई, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब ऐसे इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो, जहाँ पे यार मैंने ना एक पोस्ट देखी थी जो बहुत सही पोस्ट थी। तो उसमें लिखा था कि किड्स ऑफ 21st सेंचुरी आर टॉट बाय पीपल ऑफ 20th सेंचुरी विद एजुकेशन सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब कितनी डेप्थ है यार इस पोस्ट में, देख सकते हो ना लोग। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब आएगा मज़ा भाई साहब। और एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि अब जितने भी रट्टे मारने वाले बच्चे हैं ना, सिर्फ उनके नंबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के साथ, सॉरी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए जिस बच्चे के पास नॉलेज है वो बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा। और अगर इस पॉलिसी के अलावा देखें तो एक बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है सब कुछ वर्चुअली करने पे, ठीक है। तो सारे स्कूल, सारी लैब्स वगैरह जो होंगी वो वर्चुअल करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वर्चुअली होंगी। ई लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है कि आप ई लर्निंग करो,
क्योंकि सरकार के भी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो कि ई लर्निंग देते हैं, फ्री में देते हैं। अरे फ्री से याद आया, पहले क्या होता था ना कि 5 साल से लेके 14 साल तक की जो एजुकेशन होती थी वो मैंडेटरी होती थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब 18 साल, 3 साल से 18 साल तक के जो लोग हैं उनको एजुकेशन मैंडेटरी है, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2035 तक, शायद 30 या 35 तक ये टारगेट ले लिया इन्होंने कि हम लोग एटलीस्ट 50% जो लोग होंगे उनको हमें हायर स्टडीज़ देनी है। तो बहुत अच्छा काम है ये, होना चाहिए भाई, ऐसा भी होना चाहिए। एंड हाँ, अब जब तुम्हारी थ्योरी जो है वो कम हो जाएगी तो तुम्हारा सिलेबस भी ये लोग काट ही देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर मेरे साथी हैं कोई जो 12th में है, तो हमारा तो टाइम निकल गया अभी। खैर, हमारे लिए जो है वो कॉलेजेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे एक चेंज ये है कि अगर आप मान लो आपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, आप फर्स्ट ईयर आपने किया और उसके बाद आपको किसी रीज़न से अपना कॉलेज जो है वो छोड़ना पड़ गया, आप ड्रॉप आउट ले लिया आपने 1 साल का, या जितने का भी लिया, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आपने अगर निकल गए कॉलेज से तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ता था। तो अब आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा, अब आपको जहाँ आपने छोड़ा था बिल्कुल आप वहीं से आके शुरू कर सकते हो। और एक और है कि 3 या 4 इयर्स की आपकी जो डिग्री होगी, जो अंडर ग्रेजुएट्स की डिग्री होती है, वो 3 या 4 साल की होगी। तो 3 साल तो उनके लिए है जिन्होंने रिसर्च नहीं करनी, ठीक है, जिन्होंने चौथा साल अपना रिसर्च पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो मान लो तुम्हें कोई जॉब करनी है और तुम्हें जॉब के लिए तुम्हें एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, तो तुम लोग वो 3 साल पूरे कर लो और अपना जॉब पे लग जाओ। अगर तुम्हें 4 साल की रिसर्च भी करनी है अपने सब्जेक्ट में, तो तुम लोग 4 साल की डिग्री लो। तो इस बात की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। एक और पॉइंट जो मेरे ध्यान में आया कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे उनकी जो फ़ीस है वो अपनी मनमर्जी की फ़ीस लेते हैं अभी, लेकिन उन पे भी रोक लगा दी जाएगी कि उनको भी एक फिक्स्ड अमाउंट बता दिया जाएगा कि आप कितनी फ़ीस लोगे, ठीक है। तो आप सरकारी में जाओ, आप प्राइवेट में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस। इसके अलावा आप कॉलेज में भी वही काम कर सकते हो। मान लो आप कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हो, मतलब आप कोई डिग्री वगैरह कर रहे हो, और इसके अलावा आपको अपना माइनर में रख लो कुछ, मतलब कुछ भी रख सकते हो। कोई भी आप अपनी सेकेंडरी स्किल जो है वो आप उसमें रख सकते हो। मतलब अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट का शौक है तो आप उसमें अपना वो भी रख सकते हो। इसके अलावा जब जो 3 साल तक के जो बच्चे होंगे ना, वो उनको कैसे आपने पालना है वो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। वो सारे पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे उनकी देखभाल करनी है। जो कि हाँ, मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं यार, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि अपने बच्चे को कैसे, मतलब पेरेंटली तो अलग बात है, इमोशनली अलग बात है, बट आपको उसको एजुकेट कैसे करना है, आपको उसको मैनर्स कैसे सिखानी है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आती होती हैं, या कई बार वो सही तरीके से इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और भाई, जिसने भी ये दिमाग चलाया ना, सर, आपके पैर छू लेता मैं अगर आप सामने होते तो। लेकिन अभी तो नमस्ते ले लो आप मेरी। आपने बहुत ऐसे बहुत कमाल का काम कर दिया यार। यार उतनी हंसी नहीं रुक रही आज। ठीक है, तो मैं जाके हंस लेता हूँ। फिलहाल के लिए स्कूलिंग के लिए तो इतना ही था। जो ऊपर ऊपर की जो बातें थी जो तुम्हें पता होने चाहिए, डिटेल्स तो तुम्हें बाद में पता ही चली जाएंगी ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही यार। बहुत सेटिस्फेक्शन, बहुत खुशी हो रही है मेरे को आज तो। खुशी खुशी में ही। चलो, हम लोग बाद में बात करेंगे, और तब तक के लिए बाय, सायोनारा।